क्या हम टाइम में पीछे जा सकते हैं? क्या हम पास्ट की घटनाओं को फिर से देख सकते हैं? क्या हम फ्यूचर देख सकते हैं? क्या हम आने वाले समय की झलक पा सकते हैं? ये सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करते रहे हैं। हर युग में, हर सभ्यता में लोग इन सवालों के जवाब ढूंढते रहे हैं। टाइम ट्रैवल का विचार हमें रोमांचित करता है, डराता है और उत्सुक करता है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी कल्पना को पंख देता है। सोचिए, अगर आप हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट पलों को अपनी आंखों से देख पाएं, महाभारत के युद्ध को, जहां वीरता और बलिदान की कहानियां लिखी गई, या फिर ताजमहल के निर्माण को, जो प्रेम और कला का अद्वितीय उदाहरण है, या फिर आप फ्यूचर में झांक कर देख पाएं कि दुनिया कैसी होगी। क्या तकनीक और विज्ञान हमें नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे? यह सोचने में ही एक अलग ही रोमांच है। यह अनंत संभावनाओं की दुनिया में ले जाता है। यही कारण है कि टाइम ट्रैवल हमेशा से लेखकों, वैज्ञानिकों और आम लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग विषय रही है। यह एक ऐसा विषय है जो कभी पुराना नहीं होता। टाइम ट्रैवल का विचार हमें फिल्मों और कहानियों में अक्सर मिलता है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी कल्पना को हमेशा से आकर्षित करता रहा है। H.G. वेल्स की कहानी द टाइम मशीन से लेकर फिल्म बैक टू द फ्यूचर तक, टाइम ट्रैवल ने हमारी कल्पना को हमेशा से हिलाया है। इन कहानियों ने हमें सोचने पर मजबूर किया है कि क्या हम कभी समय में यात्रा कर सकते हैं। इन कहानियों में अक्सर टाइम मशीन, वर्म होल या फिर असाधारण घटनाओं के जरिए टाइम ट्रैवल को दर्शाया जाता है। यह सब हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा पॉसिबल है? क्या हम सच में समय में यात्रा कर सकते हैं? क्या साइंस कभी हमें भूतकाल की गलतियों को सुधारने या फ्यूचर की एक झलक पाने का मौका दे पाएगा? यह एक बहुत ही रोमांचक विचार है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी भी रहस्य के पर्दे में छुपा हुआ है। शायद भविष्य में हमें इसका उत्तर मिल सके। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइम ट्रैवल सैद्धांतिक रूप से पॉसिबल हो सकती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार समय एक सापेक्ष अवधारणा है जो गुरुत्वाकर्षण और गति से प्रभावित होती है। इस सिद्धांत के आधार पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि हम प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर सकें या फिर ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को कंट्रोल कर सकें, तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकती है। हालांकि यह अभी भी सैद्धांतिक अवधारणाएं हैं और इन पर अभी बहुत रिसर्च होना बाकी है। सेक्शन 4, लेजेंड्स एंड लोर ऑफ टाइम ट्रैवल। समय यात्रा का जिक्र हमें कई प्राचीन कहानियों और धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। इन ग्रंथों में समय यात्रा के रहस्यमयी और अद्भुत किस्से भरे पड़े हैं जो हमें अतीत की गहराइयों में ले जाते हैं। हिंदू धर्म में राजा रैवत की कहानी प्रसिद्ध है, जिन्होंने ब्रह्मा जी के लोक की यात्रा की थी। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे समय की धारा में परिवर्तन हो सकता है और वापस आने पर पाया कि पृथ्वी पर कई युग बीत चुके हैं। यह घटना समय के रहस्यों को और गहरा करती है। इसी तरह ग्रीक पौराणिक कथाओं में भी समय के देवता क्रोनोस का उल्लेख मिलता है। क्रोनोस का नाम समय के नियंत्रण और उसकी शक्ति के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। ये कहानियां भले ही काल्पनिक हों, लेकिन ये इस बात का प्रमाण है कि टाइम ट्रैवल का विचार इंसानों को सदियों से मोहित करता आया है। समय यात्रा की अवधारणा ने हमेशा से ही मानव मस्तिष्क को प्रेरित और उत्साहित किया है। सेक्शन 5, Could we, should we, will we? अगर कभी टाइम ट्रैवल पॉसिबल हुई, तो क्या हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए? यह एक नैतिक दुविधा है। क्या हम भूतकाल में जाकर इतिहास बदलने का अधिकार रखते हैं? क्या फ्यूचर की जानकारी होने से हमारी वर्तमान में जीने की इच्छा कम हो जाएगी? टाइम ट्रैवल के नैतिक और दार्शनिक पहलुओं पर भी विचार करना जरूरी है। यह एक ऐसी बहस है जो साइंस के साथ साथ दर्शन और नैतिकता के क्षेत्र में भी चलती रहेगी। सेक्शन 6, द अनएंडिंग मिस्ट्री।
समय यात्रा एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमेशा अनसुलझा ही रहे। हो सकता है कि फ्यूचर में साइंस हमें इसका जवाब दे पाए, या हो सकता है कि यह हमेशा हमारी कल्पना का हिस्सा बना रहे। लेकिन एक बात तो तय है, टाइम ट्रैवल का विचार हमेशा हमें रोमांचित और उत्सुक करता रहेगा, हमें सोचने और सवाल पूछने के लिए मजबूर करता रहेगा। और शायद यही इस रहस्य का असली आकर्षण है।